हेलो स्टूडेंट, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल। हम लोगों ने किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण लगने वाला बल हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। हम लोग यह पता कर चुके हैं कि किसी भी चालक में यदि धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात उस चालक के क्षेत्र के अंदर अगर कोई हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वह चार्ज पार्टिकल एक बल का अनुभव करता है। अर्थात कि किसी भी धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर एक बल आरोपित होता है ना। यानी कि धारा जो होगा वो एक बल प्रवाहित करता है, जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके देखे हुए हैं, यह थ्योरी है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल। देखते हैं कि दो धारावाही चालकों के बीच किस प्रकार बल का अनुभव होता है। यदि दो चालक है, इन दो चालकों को दोनों चालकों में धारा प्रवाहित अगर होती है, सबसे पहले एक चालक पर विचार करेंगे। दो चालक को एक समान दूरी पर, यहां कुछ दूरी पर समीप रख देते हैं। अगर एक चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो इसमें प्रवाहित धारा के कारण इसके चारों ओर एक अपना क्षेत्र बनता है, और उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई चालक को रखते हैं तो इस चालक पर, यह चालक के कारण, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस पर एक बल आरोपित होगा। उसी प्रकार अगर दोनों चालकों में जो समान दूरी पर, एक दूसरे से समान कुछ दूरी पर रखी गई हैं, अगर दोनों में धारा प्रवाहित हो तो दोनों एक दूसरे के धारा प्रवाहित होने के जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, दोनों का हो रहा है अपना अपना, तो दोनों एक दूसरे के कारण बल का अनुभव करेंगे, है ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, और इसको देखेंगे हम लोग कि कैसे ये काम करता है ना। मान लिया जाए कि दो चालक हैं, इनका नाम PQ RS, ठीक है। दो चालक PQ, एक का नाम है PQ और एक का नाम RS है। इनके बीच की दूरी एक दूसरे के समीप रखे गए हैं, जो इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। इन दोनों चालकों में धारा समान दिशा में ध्यान रखिएगा, इसमें I1 और इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही हैं। अब यहां एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा कि यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा समान है, यानी कि एक ही ओर धारा प्रवाहित दोनों में हो रही है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा, इन दोनों के बीच आकर्षण होता है। ध्यान रखिएगा, यहां हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट। माना दो धारावाही चालक PQ तथा RS है, जिनमें I1 तथा I2 धारा समान दिशा में
प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, चालकों के बीच की दूरी आर है, मैंने समीप रखा गया है। ठीक है, अब है, याद रखना है, याद रखें इसको, यदि चालकों में धारा की दिशा समान हो, अर्थात एक ही ओर हो तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। यानी कि इनके बीच ये और ये इस तरह से आकर्षण बल हो जाएगा यदि धारा की दिशा एक ही ओर हो। नंबर 2, यदि चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो, ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि यही P और Q एक दूसरे से, PQ और RS दो चालक, अगर एक में धारा I1 इस दिशा में और I2 इस दिशा में हो तो इनके बीच फोर्स इस तरह से लगता है। ये हो गया F1, ये हो गया F2, इधर हो गया F2, ये इधर हो गया F1। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। नोट कर लें, फिगर बनाकर नोट कर लें ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, ये 1 नंबर के लिए और ये दोनों। हाँ, व्यंजक दोनों का एक ही होता है, केवल दिशा हम लोग को बताना रहता है कि किधर होगा। धारा की दिशा पर डिपेंड करता है। ठीक है, फटाफट नोट करें। ओके, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। मिटा दें। ओके, अब यहां देखिए, अब हमने यहां माना कि दो धारावाही चालक है। अब इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई होगा एक दूसरे पर। ठीक है, तो माना दो धारावाही चालक PQ और RS एक दूसरे से R दूरी पर
रखे गए हैं, समीप रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कलकत्ता रख दें एक दिल्ली रख दें, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रमाणिक दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, और ये बात करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कितना करंट है, उसी हिसाब से डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, है ना। तो यह एक कॉन्सेप्ट है कि इनको बहुत समीप रखा जाता है, ऐसा नहीं सटा, मतलब एकदम सटा भी नहीं देंगे, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे। तो हमने माना पी क्यू और आर एस दो धारावाही चालक है जो एक दूसरे के समीप आर दूरी पर रखे गए हैं, आर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। पी क्यू में धारा I1 और आर एस में धारा I2 एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, यानी कि Q से P की ओर, इसमें S से R की ओर प्रवाहित हो रही हैं धारा, ठीक है। तो अब लिखेंगे अतः PQ में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र PQ में प्रवाहित धारा के कारण किसी भी बिंदु पर क्योंकि समझते हैं, तो यह चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि इसको हम लोग मानेंगे B1, चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लेंगे, पहला मान लिए। तो B1 बराबर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई यहां 2 से कट जाता है तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 पाई इंटू I1 बाई आर। एक्चुअली में ये हम लोगों का इस तरह से आता है, यहां हम आपको दिखा देते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई आर। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, तो यहां B इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई इंटू I बाई आर। तो चूंकि यहां I की जगह पर I1 है तो I1 बाई आर। ओके, अब देखिए ये तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया इतना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक को हम स्थित देख रहे हैं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को रखते हैं या धारावाही चालक को रखते हैं, तो वह इस क्षेत्र में आने पर एक बल का अनुभव करेगा। अब वह बल कौन लगाएगा, ये इसको बल लगाएगा, चूंकि आकर्षण होगा, क्योंकि इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका भी अपना एक क्षेत्र है। तो ये दोनों एक दूसरे को समान दिशा में प्रवाहित होने के कारण आकर्षण करता है, कॉन्सेप्ट है आकर्षण करता है। तो ये आकर्षण एक बल लगेगा इस पर, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए फटाफट। अब देखिए मैक्सवेल के दक्षिणवर्ती पेच के नियम के अनुसार, देखो यहां ध्यान से, फोर्स इधर लग रहा है ना, तो दक्षिण हस्त का नियम देखो ये था इस तरह से, तो करंट ये क्या था, फोर्स था, ये करंट था, ठीक है, ये करंट। तो करंट की दिशा किधर हो गया, देखो यहां ध्यान से, ऐसे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। करंट की दिशा तो ऐसे है ना, तो ये इधर का मतलब हो गया नीचे की तरफ। इसका मतलब ऐसा रहता अगर इस साइड में तो ऊपर की तरफ, और इस तरह है तो नीचे की तरफ हम लोग देंगे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र पर लगना होगा नीचे की तरफ, ये दिखाई दे रहा है, अनुभव करेगा ये। अब देखिए, अब लिखेंगे अतः, फिर लिखेंगे अतः इस चुंबकीय क्षेत्र में
आर एस स्थित है, आर एस स्थित है, जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो यदि इसकी टोटल लंबाई को हम L माने, तब RS के L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल L लंबाई पर, मैंने प्रति एकांक भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर समस्त लंबाई को अगर हम लोग लेते हैं तो समस्त लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र में कितना होगा, F1 कितना होगा। F1 का कल हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा पढ़े थे। चूंकि यह लंबवत लग रहा है, लंबवत नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, यानी कि 90 डिग्री पर लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे I1, I की जगह पर क्या है I1, लंबाई तो L है, और B1 है, B1 चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहां साइन थीटा, चूंकि इसमें धारा कौन सा I2 हो गई, यहां धारा I2 है इस चालक पर, ठीक है। अब B1 साइन 90 डिग्री होगा, है ना। फटाफट लिखे, हाँ लिख ले, याद रखिएगा ये जो बल होगा इस पे लंबवत नीचे की ओर, लंबवत बल की दिशा लंबवत नीचे की ओर, F1 की दिशा लंबवत नीचे की ओर होगा। नोट करें, फटाफट मिटाएंगे ऊपर। ओके, अब देखिए ऊपर मिटा दे। अब देखिए F1 निकला था कितना, I2 L B1 और साइन 90 डिग्री। चूंकि 90 डिग्री का साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए F1 बराबर हो जाएगा I2 L B1। B1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, अभी अभी हम लोग निकाले हैं B1 का वैल्यू म्यू नॉट 2 पाई इंटू I1 बाई आर, ठीक है। तो F1 को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई आर इंटू एल। यह हुआ आपका व्यंजक। यदि हम RS के प्रति
एकांक लंबाई पर लगने वाला बल अगर निकालना हो तो F इक्वल टू F1 बाई L से डिवाइड कर दिए। ये कितना है? तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बटा R L बाई L, L से L कैंसिल, तब हमारा ओवरऑल कितना मिल गया? म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई R। ये हमारा कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, दोनों के लिए इसके कारण भी यही आएगा। अगर हम PQ जो स्टार्टिंग में लिए थे चुंबकीय क्षेत्र B1, तो इससे अगर हम लोग लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B2 हो जाएगा, उसमें यहां I2 रहेगा। लेकिन जैसे बल हम लोग लंबाई पर निकालेंगे तो हमारा यहां I1 आ जाएगा, व्यंजक हमारा वही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसमें दिशा, अगर दोनों चालकों में धारा की दिशा समान दिशा में हो, एक ही ओर हो, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अगर धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाए, चालकों में एक दूसरे के विपरीत हो जाए, तो इनमें प्रतिकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। व्यंजक यही होगा, केवल दिशा हमको दिखाना रहता है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के जैसा बल वही होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसे हम लोग दिखेंगे। अब बात यहां एक और चीज होती है कि यदि दोनों चालकों में समान परिमाण की धारा हो, अर्थात I1 बराबर I2 बराबर, केवल मान लिया जाए कि I, दोनों में कौन सा प्रवाहित हो रहा है? I। जैसे दूरी वही हो गया, ये P और ये Q, ये R और ये S है ना, इन दोनों में धाराएं I और इसमें भी I। तो हमारे लिए व्यंजक जो होगा ये हो जाएगा कितना? म्यू नॉट, प्रति एकांक पर है, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I बाई R, यानी कि F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I स्क्वायर बाई R। ये हो गया आपका व्यंजक, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। दिशा को अगर दोनों समान दिशा में हो, एक ही ओर हो धारा का दिशा, तो इस पे आकर्षण, अगर विपरीत दिशा में हो तो इसमें प्रतिकर्षण। अगर आकर्षण हो रहा है तो ये जो होगा दिशा हमेशा दक्षिण हस्त के नियम से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, फादर मदर एंड चाइल्ड। तो अगर करंट ऊपर हो गया तो ये कहां जाएगा? देखिए ये विपरीत, ऐसे अगर हो गया तो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए हमको बाहर की तरफ दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, ये देखें, ये तो ये जो होगा नीचे की ओर। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए इसको। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, तो ये बाहर नीचे की ओर दिखाएंगे, लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस अंगूठा के नीचे ये जो नियम है इस पे हम लोग इसकी दिशा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस पे हम लोग अब न्यूमेरिकल देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो से। तब तक कि इसे रिवीजन करें, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। न्यूमेरिकल बनाने में एनसीईआरटी से आपको बहुत सहूलियत होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।